आप एक फाउंडर हो, बिजनेसमैन हो तो एक लाइन आपने 100% सुनी होगी, अगर टेक कंपनी है तो बस आईपीओ ले आओ, वैल्यूएशन तो अपने आप ही ऊपर चली जाएगी। और ये लाइन इतनी बार रिपीट होती है कि लगता है जैसे ये कोई सक्सेस फॉर्मूला हो। बट सच क्या है? क्या सिर्फ टेक का टैग होने से आईपीओ सक्सेसफुल हो जाता है? तो चलिए आज आपका ये मिथ भी बस्ट करते हैं। ऑल टेक आईपीओज गेट्स मोर वैल्यूएशंस। हेलो वंडरफुल बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर्स, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज इंडिया आईपीओ मिथ बस्टर सीरीज, जहां हम आईपीओ से जुड़ी हर गलतफहमी दूर करते हैं और आपके आईपीओ लाने का सपना सच करते हैं। क्योंकि एजुकेशन से लेकर एग्जीक्यूशन तक हर जिम्मेदारी इंडिया आईपीओ उठाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या सच में सारे टेक आईपीओ को ज्यादा वैल्यूएशन मिलती है। आज हम इस बिगेस्ट आईपीओ मिथ को तोड़ने वाले हैं और ये वीडियो स्पेशली उन एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन के लिए है जो आईपीओ के बारे में सोच रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना आप भी सिर्फ हाइप के चक्कर में गलत डिसीजन ले सकते हो। तो मतलब अगर बिजनेस में टेक्नोलॉजी का टैग लग गया तो इन्वेस्टर्स पागल हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी तो ये है कि मार्केट सिर्फ टेक पर इन्वेस्ट नहीं करता, बल्कि मार्केट फंडामेंटल्स, ग्रोथ, गवर्नेंस, ये सारी चीजें मैटर करती हैं और मार्केट ये सारी चीजें देखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल्स के बारे में। मतलब कंपनी का एक्चुअल बिजनेस क्या है, क्या वो पैसा कमा रही है या सिर्फ बर्न कर रही है। अब आप एग्जांपल लो पेटीएम का। बिजनेस मॉडल कॉम्प्लिकेटेड था, क्लियर प्रॉफिट रोड मैप नहीं था और इसका रिजल्ट क्या निकला? स्टॉक लिस्टिंग के दिन ही 27% क्रैश। पर वहीं जोमैटो का आईपीओ, जब ये आईपीओ आया तो लॉस में था, लेकिन ग्रोथ प्रेडिक्टेबल थी और मार्केट साइज काफी बड़ा था, तो इन्वेस्टर्स ने रिस्क लिया और आज जोमैटो ग्रीन में है। अब बात करते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ की। वैल्यूएशन तभी मिलती है जब ग्रोथ रियल हो, नॉट जस्ट ऑन एक्सेल शीट्स बट ऑन ग्राउंड। तो इसमें एग्जांपल लेते हैं ओला इलेक्ट्रिक का। ओला इलेक्ट्रिक की हाइप तो हाई थी, लेकिन डिलीवरी डिलेज, कस्टमर कंप्लेंट्स और आफ्टर सेल सपोर्ट ने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गिरा दिया। इसलिए लिस्टिंग के बाद वैल्यूएशन सीधा 25 to 30% नीचे गिर गई। इसके अलावा मार्केट में देखा जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फाउंडर्स की क्रेडिबिलिटी, बोर्ड का स्ट्रक्चर, ऑडिट्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ये सब इन्वेस्टर्स नोटिस करता है। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो चाहे टेक यूनिकॉर्न हो या डेकाकॉर्न, आईपीओ में मार्केट उसे पनिश जरूर करता है। तो टेक होने से आईपीओ सक्सेसफुल नहीं होता। मार्केट स्मार्ट है, सिर्फ कहानी बेचने से पैसा नहीं मिलता। आपके नंबर्स, आपका मॉडल और आपका ट्रस्ट ही वैल्यूएशन बनाता है। तो चलिए कुछ रियल एग्जांपल से आपकी कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। तो पहले उन टेक आईपीओस की बात करते हैं जिनको शुरू में हाई वैल्यूएशन मिली और उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है जोमैटो का। 2021 में जोमैटो का आईपीओ आया था और 72 रुपीज पर शेयर पर इशू हुआ था। 115 रुपीज पर लिस्टिंग हुई और मार्केट कैप 1.1 लाख करोड़ क्रॉस किया और आज भी जोमैटो का स्टॉक अराउंड 4x अबव द इशू प्राइस ट्रेड कर रहा है। बिजनेस मॉडल स्केलेबल था, यूजर बेस सॉलिड था और जोमैटो ने ग्रोथ भी दिखाई। इसके अलावा पॉलिसी बाजार यानी कि पीबी फिनटेक, इन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। लिस्टिंग के बाद कुछ वॉलिटिलिटी थी, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी ने इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीता। नाउ द शॉकिंग पार्ट, फ्लॉप टेक आईपीओस, जिसमें नाम है सबसे पहले पेटीएम का। इंडिया का बिगेस्ट टेक आईपीओ था, 2150 रुपीज पर शेयर पर लॉन्च हुआ था और लिस्टिंग के दिन ही 27% क्रैश देखा गया और अगस्त 2025 तक इसका शेयर 1050 रुपीज से 1175 रुपीज के बीच ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ प्राइस के कंपैरिजन में अभी भी लॉस ही है, क्योंकि शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 45 to 50% नीचे है और वैल्यूएशन भी 1.4 लाख करोड़ से गिरकर लगभग 80,000 करोड़ के आसपास आ गई है। तो पेटीएम के साथ प्रॉब्लम क्या थी? तो सबसे पहले ओवर वैल्यूएशन, अनक्लियर बिजनेस मॉडल और इसके साथ ही ट्रस्ट डेफिसिट। तो अब बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक की। 2024 में ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आया 76 रुपीज पर शेयर के इशू प्राइस पर। वैल्यूएशन था लगभग 46,000 करोड़। लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने पीक प्राइस 157.40 रुपीज तक टच किया, लेकिन अब अगस्त 2025 तक शेयर प्राइस 47.40 रुपीज तक गिर चुका है। मतलब पीक से लगभग 70% तक का ड्रॉप और इसका रीजन था क्वालिटी कंसर्न्स, एग्जीक्यूशन वीक रहना और बिजनेस चैलेंजेस आना। तो फिर भी लोग इस मिथ को मानते क्यों हैं? तो आंसर इज सिंपल, हाइप।
मीडिया हेडलाइंस, ओवर द टॉप मार्केटिंग और प्री आईपीओ इन्वेस्टर एक्साइटमेंट। बट जब स्टॉक पब्लिक होता है तो सिर्फ टेक का टैग काम नहीं करता। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो या अपनी कंपनी का आईपीओ प्लान कर रहे हो तो एक बात याद रखना, हाइप से आईपीओ सक्सेसफुल नहीं होता। आपका बिजनेस मॉडल, कस्टमर रिटेंशन, स्केलेबिलिटी, ये सब रियल वैल्यूएशन ड्राइव करते हैं। सो टेक होना इज ग्रेट, लेकिन सॉलिड होना इज नेसेसरी। फंडामेंटल्स मैटर करते हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट और गवर्नेंस सब देखते हैं इन्वेस्टर्स। तो ट्रुथ ये है कि सभी टेक आईपीओस को हाई वैल्यूएशन नहीं मिलती। कुछ शाइन करते हैं पर काफी फेल भी हो जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने एंटरप्रेन्योर दोस्तों के साथ, और हमें कमेंट करके बताएं आप कौन से आईपीओ मिथ को बस्ट करना चाहते हैं।